ओडिशा की लोक कथा। उस समय ओडिशा में राजाओं का शासन चल रहा था। बहुत समय पहले की बात। उस समय पुरुषोत्तम देव ओडिशा के राजा थे। वे अच्छे योद्धा के साथ साथ दयावान और धर्मपरायण भी थे। वे ओडिशा के प्रसिद्ध जगन्नाथ के बहुत बड़ा भक्त थे। एक बार के बाद पुरुषोत्तम देव युद्ध करके वापस आ रहे थे। उस समय कांची के राजा सल्व नरसिंह देव उनको उनकी राज्य में निमंत्रण किए। उनकी निमंत्रण को रक्षा करके पुरुषोत्तम देव कांची गए। वहाँ कांची राजा की बेटी पद्मावती के साथ उनका मुलाकात हुआ। दोनों एक दूसरे को प्यार कर बैठे। उसके बाद नरसिंह देव ने उनकी बेटी का विवाह प्रस्ताव पुरुषोत्तम देव को दिया और पुरुषोत्तम देव खुशी खुशी राजी हो गए। आते समय पुरुषोत्तम देव पुरी की रथ यात्रा पर कांची नरेश को निमंत्रण करके आए। कुछ दिन के बाद कांची नरेश रथ यात्रा पर आ नहीं पाए और उनकी जगह पे वो उनकी मंत्री को भेज दिए। मंत्री ओडिशा आए। एक दिन विश्राम लेने के बाद अगले दिन रथ यात्रा और उस रथ यात्रा पर इतना भीड़, इतना लोगों को देख के वो आश्चर्य हो गए। फिर मंत्री उस समय देखते देखते रथ यात्रा को उनकी नजर जाके राजा के ऊपर। उस समय मंत्री ने देखे राजा जगन्नाथ के सामने झाड़ू कर रहे थे। इतना बड़ा यात्रा में वो झाड़ू कर रहे हैं, ये देख के उनको अच्छा नहीं लगा। ओडिशा की रथ यात्रा में ये सबसे बड़ा रिवाज है। जगन्नाथ के रथ के आगे राजा झाड़ू करने के बाद फिर जगन्नाथ के रथ चलता है। आज तक भी यही रिवाज चल रहा है। मंत्री कांची वापस चले गए और जाके कांची राजा के आगे बोले, हे महाराज, हमारी राजकन्या के लिए पुरुषोत्तम देव योग्य वर नहीं है, क्योंकि मैंने देखा इतना बड़ा रथ यात्रा में राजा पुरुषोत्तम देव जगन्नाथ रथ के सामने झाड़ू कर रहे थे, एक झाड़ूदार के काम कर रहे थे। ये सुनकर कांची राजा को बहुत गुस्सा आया और कांची राजा पुरुषोत्तम देव को अपमान करके एक खत लिखे कि मेरी बेटी का विवाह मैं एक झाड़ूदार के साथ नहीं कर सकता। ऐसे बोल के वो विवाह प्रस्ताव इनकार कर दी। उसके बाद राजा पुरुषोत्तम देव को लगा कांची राजा प्रभु जगन्नाथ की अपमान कर रहे हैं, क्योंकि पुरुषोत्तम देव जगन्नाथ के बहुत बड़ा भक्त थे और इस कारण पुरुषोत्तम देव ने कांची ऊपर आक्रमण कर दिए। बहुत बड़ा युद्ध हुआ और इस युद्ध में राजा पुरुषोत्तम देव हार गए। कांची के युद्ध में हार कर पुरुषोत्तम देव अपने राज्य में वापस आ गए और जगन्नाथ मंदिर में जाके जगन्नाथ को दर्शन किए और वहाँ पे रोते रोते बोले, हे भगवान, आपके अपमान में सहन नहीं कर सकता। इतना बोल के बहुत रोए और रोते रोते उनका आंख लग गया और थोड़ी देर में वो सपने में देख रहे थे जगन्नाथ आके बोल रहे हैं, उठो पुरुषोत्तम देव, उठो, तुम और एक बार कांची पर आक्रमण करो, मैं तुम्हारा साथ हूँ और विजय इस समय तुम्हारा होगा। इतना सपने में देखते ही राजा का आंख खुल गया और राजा खुशी से उठ के प्रणाम किया और प्रणाम करके अपने महल में चला गया। कुछ दिन के बाद राजा युद्ध का तैयारी किया और युद्ध के लिए यात्रा आरंभ किया। रास्ते में जाते जाते एक स्त्री को मिला। उस स्त्री ने राजा की रास्ता रोका और बोली, हे महाराज, मेरा नाम माणिक है, मैं एक ग्वालिन हूँ, रोज दूध दही बेच के मेरे परिवार चलाता हूँ। आज आपके दो लोग मेरे से दही पीकर इसी रास्ते में गए और बोले, हमारे पास पैसा नहीं है, आप इस अंगूठी रख लेना, पीछे से राजा आ रहा है, उनको इस अंगूठी दिखाकर आपका जो पैसा आप ले लेना। यही अंगूठी वो देकर गए। राजा अंगूठी देखते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए और वो आश्चर्य हो के बोले, माणिक, ये अंगूठी तुझे कहाँ से मिला, कौन दिया? माणिक बोले, ये अंगूठी वो दोनों दिए जो एक काला घोड़ा और एक सफेद घोड़ा में बैठ के जा रहे थे। मेरी से दही पिए और बोले, राजा से तुम्हारा जो पैसा मांग लेना। आश्चर्य और खुशी से उनकी आंख से आंसू बहने लगा। राजा खुशी से बोले, माणिक, मैं तुझे जितना भी दूं वो कम है, क्योंकि आज तूने मेरे भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन किए। ऐसे बोल के राजा माणिक को एक गांव दे दिए। उस गांव का नाम
अभी भी माणिकपटना नाम से लोग जानते हैं। वहीं से राजा चल पड़े युद्ध के लिए और जाकर उधर बहुत बड़ा युद्ध हुआ और युद्ध में कंची राजा नरसिंह देव का हार हो गया और राजा पुरुषोत्तम देव कंची राजा को उनकी राज्य वापस कर दिए और उनकी बेटी पद्मावती को बंदी बनाकर साथ में उड़ीसा ले आए। उड़ीसा में पहुंचकर महाराज महामंत्री को बुला के बोले, राजकुमारी को ले जाओ और एक अच्छे दिन देख के एक झाड़ूदार के साथ राजकुमारी का शादी करवा देना। महामंत्री राजकुमारी को लेके अपने घर में चले गए और राजा अपने महल में चले गए। कुछ महीने के बाद फिर रथ यात्रा का समय आ गया। महाराजा सोने का झाड़ू लेके फिर जगन्नाथ के सामने जैसे झाड़ू करना शुरू किए। उस समय महामंत्री राजकुमारी को लेके राजा के सामने उपस्थित हो गए और हाथ जोड़ के बोले, महाराज आपके बात के अनुसार आज मैंने राजकुमारी के लिए एक सर्वश्रेष्ठ झाड़ूदार चुन लिया। और फिर राजकुमारी को दिखा के बोले, राजकुमारी के लिए आपसे सर्वश्रेष्ठ झाड़ूदार और कौन हो सकता है। आप अपनी बात को याद करके राजकुमारी पद्मावती को स्वीकार कीजिए। ऐसे बोल के हाथ जोड़ के महाराज को अनुरोध किए। उसके बाद महाराज बुद्धिमान मंत्री की बुद्धि को प्रशंसा करते हुए पद्मावती को स्वीकार किए और दोनों का विवाह जगन्नाथ के सामने संपन्न हुआ। आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। प्लीज सब्सक्राइब करना। थैंक यू।